नमस्कार और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। કેમ છો? મજામાં? तो आज तारीख है 30 जनवरी और मैं बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आज मैं नहाया ही नहीं हूँ सुबह, क्योंकि आज संडे है। और दूसरी मेन बात यह है कि अभी व्लॉग बनाने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है और यहाँ इस रूम में पिछले हफ्ते से और आगे आने वाले 2 हफ्ते तक मैं अकेला ही रह रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा शूट करने को है नहीं। आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो ऐसे ही बना रहा हूँ। और दूसरी मेन बात कि अभी 2 दिन पहले मेरा शरीर तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो डॉक्टर को दिखाने गया। उन्होंने बोला RT-PCR करवा लो। हमने RT-PCR करवा लिया तो RT-PCR पॉजिटिव भी आ गया। लेकिन जिस दिन मैंने हॉस्पिटल में दिखाया उस दिन मुझे वहाँ से दवा दी। उसके दूसरे दिन मैं RT-PCR करवाने के लिए गया और उसके तीसरे दिन मेरा रिपोर्ट आया पॉजिटिव। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गया था तभी से मेरा सब फीवर, कोल्ड, कफ, हेडेक सब नॉर्मल हो चुका था और आज तक 3 दिन हुए अभी भी वो कुछ आया नहीं है। सोच रहा हूँ कि मुंह एटलीस्ट धो लूँ। हाँ, और अभी बजे है 8:30। तो खाना तो भाई पुणे में जो ठंडी अभी पड़ रही है, मतलब दे धनाधन खाना, भूख बहुत लग रही है। अकेला हूँ, बाहर से पार्सल लेके आता हूँ या फिर घर पे ओट्स पड़ा है। और आज मैंने लाइफ में पहली बार नॉर्मल जो रो ओट्स रहते हैं बिना फ्लेवर के, उसको मैंने दूध के साथ खाया। मुझे बहुत ही गंदा लगा, मतलब शुगर नहीं थी और दूध का अमूल प्रो पड़ा था तो वो मैंने डाला। फिर मेरे पास एक कुकीज़ थी यूनिबिक की, वो मैंने डाली, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और वो बनाते वक्त जो कांड मैंने किया है, चलिए उसके थोड़े थोड़े अंश आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे पूरा बिछा हुआ देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि इसमें मैंने दूध रखा था उबालने के लिए। नहीं, इसमें मैं दूध निकाल रहा था, या अभी भी ओट्स बचे हैं जो मैं खाने वाला नहीं हूँ। तो 2 पैकेट में दूध लाया था 10 रुपये वाला, तो इसमें डाल रहा था। तो जो उसका पैकेट रहता है उसमें से मैं यहाँ पे 2 हाथ से निकाल रहा था, तो मेरा एक हाथ इसके ऊपर लगा, मतलब उसका तो ये पूरा इधर से गिर गया ऐसे। तो सारा दूध यहाँ पे, ये पूरा गैस वैस सब यहाँ नीचे तक पूरा गया था दूध। तो वो मैंने पूरा इस पोछे से साफ किया और यहाँ पे बहुत ठंडा था इसलिए मैंने ये बिछा दिया। ऐसा नहीं है कि दूध के ऊपर बिछा, पूरा साफ करके फिर यहाँ बिछा दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पे दोनों पैकेट इसमें डाले और दूध यहाँ पे उबल रहा था। ये गैस बहुत ही फास्ट था और मैं यहाँ पे ये सारे बर्तन धो रहा था, तो दूध अचानक उबल गया। मेरा ध्यान था, मैंने यहाँ से वो पूरा उठा लिया, फिर भी सारा दूध उसके ऊपर से निकल के पूरे गैस के ऊपर। ये देखिए, ये जितना भी आपको वाइट वाइट दिख रहा है वो सारा दूध है। तो इतना थोड़ा कांड हुआ। और ये रही वो कुकीज़ यूनिबिक की, जो स्पेशली डीमार्ट में मिलती है, बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये मेरी सारी दवा है, ये इससे मुझे गार्गल करने को बोले हैं, बीटाडीन। और ये रहे वो नॉर्मल विदाउट एनी फ्लेवर के ओट्स, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और ये गोली चूसने वाली विटामिन C की, ये मुझे दी है। इतना ये यहाँ पे पीछे कपड़े भी मेरे ही है और ये आज 2 रुमाल मैंने धो डाले। और तो अभी आपके साथ बैठ के बात करते हैं आईफोन की। मतलब मुझे जो आईफोन गिफ्ट में मिला है वो, उसके अंदर स्पेशली ऐसे देखने जाए तो 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उसमें 2 लोग का एक्टिव कंट्रीब्यूशन है और एक का पैसिव, मतलब स्लीपिंग कंट्रीब्यूशन है। वो मेरे पापा है, क्योंकि मेरे पापा ने मेहनत की तभी मेरी बहन यहाँ से यूके गई, तो उनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है पैसिवली। और एक्टिवली कंट्रीब्यूशन मेरी बहन का है कि उसने मुझे इतने ही, वो भी जुलाई में तो गई और दिसंबर में मेरा फ़ोन आ चुका था, मतलब उसने मुझे वहाँ से गिफ्ट की, मतलब उसका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है और मेरे जो जीजू है उनका भी कंट्रीब्यूशन है। अभी उन दोनों में से
कितना किनका है वो मुझे नहीं पता, वो दोनों लोग फोन लेंगे, लेकिन ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेरी बहन ने पैसे तो दिए होंगे, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, मतलब पैसे, मेरा फ़ोन यूके से नहीं आया, सबसे पहले बात यूके से नहीं आया है, मेरा फ़ोन यूएस से आया है, जहाँ पे मेरे जीजू का भाई रहता है, तो उनके थ्रू मेरा फ़ोन वहाँ से आया, क्योंकि यूके में और इंडिया में ऑलमोस्ट प्राइस सेम रहती है। तो यूएस से मेरा फ़ोन आया था, मतलब जो भी उसके उनके भाई को कन्विंस करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, वो सारा जो भी लीगल प्रोसेस रहता है वो सब तो मेरे जीजू ने ही ऑफ कोर्स किया होगा, क्योंकि मेरी बहन ये सब मामले में ऐसा ही है। तो एक मिडिल क्लास लोग या फिर अपर क्लास के लोग या फिर लोअर क्लास के लोग, सभी क्लास के लोगों के जो मेरी एज के मतलब कि टीनेजर्स होते हैं, उन सबका एक सपना रहता है कि उनके पास आईफोन हो। मुझे पर्सनली ऐसा सपना नहीं था कि आईफोन हो, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आईफोन हो तो किसे पसंद नहीं है। तो मुझे बिना मेहनत के ऐसा ये फ़ोन मिल गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मेरे जीजू का और मेरी बहन का स्पेशली बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा ही फ़ोन मिल गया है। तो फ़िलहाल तो मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि आउट ऑफ इंडिया से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इंडिया में लाते हो और अगर वो अनबॉक्स नहीं है तो आपको उसकी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वो ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस के हिसाब से बराबर ही होती है। तो वो फ़ोन एज अ यूज़र की नहीं भाई ये फ़ोन मेरा है ऐसा करके वहाँ से अनबॉक्स करके लाना पड़ता है। तो मेरा फ़ोन ऑलरेडी वहाँ से अनबॉक्स होकर ही आया था, तो उसका कुछ वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। और मेरा ये फ़ोन के पीछे का मेन पर्पस तो ये व्लॉग बनाना ही है, जो फिलहाल मैं बना नहीं रहा हूँ। तो बस यही एक पूरी आईफोन की स्टोरी थी। और मेरा आईफोन 13 प्रो है 256 GB, और उसका कलर सियरा ब्लू है, जो काफ़ी अच्छा दिखने में ग्रे लगता है, और उसका जो ग्रे कलर है वो दिखने में वाइट लगता है। बस तो अभी हमारी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है, सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक, नहीं 5:30 नहीं 6:30, हाँ सुबह 9:30 से 6:30 की इंटर्नशिप है। और अभी कुछ ही दिनों में, मतलब ऑलमोस्ट कितने दिन, 10 दिन में मेरे भाई की जनोई, जिसका बहुत सारे नाम है, कोई उसको यज्ञोपवीत बोलता है, कोई उसको क्या बोलते हैं, तो जनोई बोलते हैं, मराठी में उसको मुंज बोलते हैं, फिर शुद्ध गुजराती या फिर संस्कृत में उसे उपनयन विधि बोलते हैं। तो वो पूरा फंक्शन 2 दिन का है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेन बात कि वो फंक्शन 11-12 को है, और 9 तारीख से मेरी फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रही है। मतलब 9, 10, 11, 12, 13 को तो संडे है, और 14 को लास्ट पेपर है, तो उसका भी फिगर आउट करना है। फ़िलहाल मैं अभी बैठा हूँ, अभी कुछ खाया नहीं, अभी घंटे पहले ही वो ओट्स खाए, तो पेट में थोड़ा बैलेंस है। तो अभी तो अगर कुछ मन हुआ तो बाहर जाके कुछ लेकर आऊँगा, या फिर ऐसे ही दवाई लेके सो जाऊँगा। बस तो आईफोन की तो यही स्टोरी थी, और कुछ स्टोरी है नहीं। और दूसरी बात कि अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। बस तो आईफोन का यही इतना छोटा व्लॉग बनाने खातर जो बनना था वो बना दिया है। मतलब प्रॉपर बनाना चाहता था, लेकिन उतना मूड नहीं हो रहा है बनाने का। और यहाँ पे ना, और मैं मेरा ट्राइपॉड भी यहाँ पे नहीं लाया हूँ, तो बस यही था आईफोन का। बस तो जैसा आपको पहले ही बोला कि ठंडे की वजह से भूख बहुत लग रही है, तो मुझे फिर से भूख लग गई, और मैं अभी जैकेट आवश्यक है, भाई ठंड लग रही है बाहर। वो बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या खाऊंगा आज, और आने के बाद खाने के बाद आऊँगा, नहीं खाना लेकर आऊँगा, खाऊंगा और दवा लेके सो जाऊँगा। चलिए तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 11:15, और
कल 31 जनवरी मतलब मेरे दादा का बर्थडे है कल। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सो जाऊंगा, दवाई ववाई सब ले लिया है और कल सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि जॉब पर जाना है। तो अभी सो जाऊंगा और आज के व्लॉग में जैसा भी था, जितना भी था, बस इतना था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरे पास है विक्स वेपोर अब, जिसको मैं होठ पर लगाने के लिए यूज़ करता हूँ। लोग बोलते हैं कि इससे होठ काले पड़ जाते हैं, लेकिन मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे तो अब तक काले नहीं पड़े हैं। और इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है कि अगर कितने भी होठ फट चुके हैं, मतलब खाना भी ना खा पाओ, तो अगर इसको लगा दो एक बार तो सुबह होठ एकदम मुलायम हो जाता है। तो ये लगाया है। बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।